5 साल बीत गए थे। 5 साल, मगर रुखसार के लिए हर दिन जैसे एक सदी के बराबर गुजरा। माँ और बाप के जाने के बाद जिंदगी जैसे थम गई थी। अब सिर्फ वक्त नहीं गुजरता था, वक्त रुखसार को गुजारता जा रहा था। घर में अब सब कुछ बदल चुका था। बड़ा भाई शाजेब अपनी बीवी के साथ अलग घर में जा चुका था, जहां उसके लिए सुकून था, मगर रुखसार के हिस्से में सिर्फ तन्हाई आई। घर में अब ज़ुहैब और उसकी बीवी रहते थे, साथ ज़फ़र और रुखसार। मगर ये घर अब एक छत नहीं, एक खामोश अज़ियत बन चुका था। ज़ुहैब की बीवी का मिजाज रुखसार से कभी न मिला। वो बात बात पर तंज करती, कभी रुखसार के कपड़ों पर, कभी उसके कामों पर, कभी उसकी खामोशी पर। रुखसार जवाब न देती, बस दिल ही दिल में रो लेती। वो सोचती, शायद खामोश रहना ही अब मेरा मुकद्दर है। ज़ुहैब वैसा ही था जैसे हमेशा से था, सख्त, शक्की और नासमझ। वो कभी बहन की आंखों में थकन न देख पाता, न ये सोचता कि उसकी बहन ने जिंदगी के किस मोड़ पर कितना कुछ खो दिया है। वो तिनक कर कहता, रुखसार, तुम्हें अब भी काम सलीके से नहीं आता? कितने साल हो गए मगर अकल नहीं आई? रुखसार खामोशी से चूल्हा बंद कर देती और आहिस्ता से बोलती, माफ़ कर दो भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। यही उसकी जिंदगी थी, खामोश बर्दाश्त, सब्र और आंसू। इन्हीं दिनों मारिया बाजी बड़ी बहन एक दिन आई। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी साफ झलक रही थी। उन्होंने ज़फ़र से कहा, मैं सोच रही हूँ रुखसार को कुछ दिन अपने पास ले जाऊं। यहाँ उसके लिए बहुत मुश्किल है। ज़फ़र ने लंबी सांस ली। बाजी, ले जाएं, शायद वहाँ उसे कुछ सुकून मिल जाए। रुखसार ने सुना मगर कुछ न कहा। दिल चाह के इनकार करे, कहे यही तो मेरा घर है, मगर फिर याद आया, घर तो माँ के साथ ही दफन हो चुका था। यूं एक सुबह छोटे से बैग में चंद जोड़े कपड़ों के साथ रुखसार अपनी बहन मारिया के घर आ गई। मारिया का घर 8 मरले का था, पुराना सा, कुछ टूटा फूटा, कुछ भरा हुआ। सामने छोटा सा सहन था जहां 2 भैंसें बंधी रहती। एक तरफ मुर्गियां चहचहा रही होती और दीवार के पास एक पिंजरे में बतखें चलती फिरती रहती। घर के अंदर कदम रखते ही रुखसार को अजीब सा बोझ महसूस हुआ। यहाँ हवा में भी शोर था, बच्चों की आवाज़ें, जानवरों का शोर और मिट्टी की बू। मारिया के 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटियां। घर हर वक्त किसी न किसी हंगामे में रहता। कभी बच्चे भैंसों के पास खेलने लगते, कभी मुर्गियों के पीछे दौड़ते। रुखसार सुबह से शाम तक कामों में उलझी रहती, कभी बर्तन धोती, कभी दूध संभालती, कभी कपड़े सुखाती और कभी मारिया के छोटे बच्चों को संभालती। उसके हाथ अक्सर जल जाते, कमर में दर्द रहता, मगर वो कभी शिकायत न करती। जब रात को सब सो जाते, वो सहन में चांदनी के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करती। चुपके से आंखें बंद करके कहती, अम्मी, मैंने तो पढ़ लिख कर आपको सहारा देना था, मगर अब खुद जिंदगी का सहारा ढूंढ रही हूँ। पढ़ाई अब ख्वाब बन चुकी थी। किताबों की जगह अब दूध के बर्तन, कपड़ों के ढेर और राख से भरे चूल्हे ने ले ली थी। मारिया अपनी बहन से मोहब्बत तो करती थी, मगर जिंदगी के बोझ तले दबी हुई थी। कभी कभी कह देती, रुखसार, तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि तुम मेरे पास हो, वरना वो ज़ुहैब की बीवी तुम्हें जीने ना देती। रुखसार मुस्कुरा देती, हाँ बाजी, शुक्र तो है, मगर दिल अभी भी वहीं रह गया है जहां अम्मी थी। रात के वक्त जब सब सो जाते, रुखसार आसमान की तरफ देखती और एक सवाल दिल में उठता, क्या मेरी जिंदगी में कभी सुकून का दिन भी आएगा? हवा की झोंके में माँ की याद आती और वो चुपके से अपने आंसू पोंछकर सोने की कोशिश करती, मगर नींद कब आती थी? वो तो बरसों पहले छिन चुकी थी। रुखसार की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले जागना, जानवरों का चारा डालना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, सफाई, फिर बच्चों की भाग दौड़ और शाम को चूल्हे के धुएं में खुद को भूल जाना। उसके हाथ सख्त हो गए थे, चेहरा संजीदा और दिल अंदर से टूटा हुआ। वो जब कभी एक लम्हे को सांस लेने बैठती तो माँ और बाप की याद ऐसे दिल को जकड़ लेती जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। एक रात जब सब सो चुके थे, रुखसार सहन में चुपचाप बैठी थी। आसमान पर चांद पूरा था, मगर उसकी रोशनी रुखसार के चेहरे पर उदासी में डूबी नजर आ रही थी। वो आहिस्ता से बोली, अम्मी, अब्बू,
आप दोनों के बगैर सब खाली लगता है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ काम है मगर सुकून नहीं। उसी लम्हे करीब ही मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजी, मध्यम मगर दिल को छू लेने वाली। रुखसार के दिल में कुछ हलने लगा, जैसे किसी ने उसकी रूह के अंदर रोशनी जला दी हो। अगली सुबह जब ज़फ़र आया, रुखसार ने आहिस्ता से कहा, भाई, मैंने सोचा है मैं कुरान सीखूंगी, अम्मी अब्बू के लिए सदका जारिया बनूंगी। शायद यही वो रास्ता है जो मेरे दिल को सुकून देगा। ज़फ़र ने हैरान होकर बहन को देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रुखसार, तुम हमेशा से मजबूत थी और आज तुमने सबसे खूबसूरत फैसला किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। यूं रुखसार ने अपनी ज़िंदगी का नया शुरू किया। उसने करीबी मदरसे में जाकर हिफ्ज़े कुरान का कोर्स शुरू किया। इब्तिदा में उसे बहुत मुश्किल लगा। काम के बाद वक्त निकालना, थकन के बावजूद सबक याद करना और हर दिन खुद से जंग लड़ना। मगर रुखसार हार मानने वालों में से ना थी। वो रोज़ सुबह फजर के बाद कुरान खोलती, होंठों पर तिलावत के लफ्ज़ और दिल में माँ बाप की याद। जब वो आयतें पढ़ती तो ऐसा लगता जैसे अल्लाह ही खुद उससे बात कर रहा हो, उसके दुख सुन रहा हो, उसके आंसू देख रहा हो। हर आयत के साथ रुखसार के दिल पर सुकून उतरता गया। वो जान गई कि माँ बाप को याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका दुआ है, आंसू नहीं। ज़फ़र जब भी मिलने आता, रुखसार के पास बैठता और कुरान के सबक सुनता। रुखसार, तुम्हें नहीं पता, तुम जब पढ़ती हो तो लगता है अम्मी अब्बू खुश होकर हम पर साया करते हों। रुखसार मुस्कुरा देती, हाँ भाई, शायद वो हमसे राज़ी हो गए हों। मदरसे की उस्तानी अक्सर कहती, रुखसार बेटी, तुम्हारे दिल में नूर है। जिसने दुख में कुरान पकड़ लिया, उसने ज़िंदगी पा ली। रुखसार के चेहरे पर अब एक नरमी आ गई थी, आंखों में सुकून और लबों पर एक खामोश दुआ। अब वो रात को रोती नहीं थी, वो दुआ करती थी। हर सूरा, हर आयत उसके दिल के ज़ख्मों पर मरहम बनने लगी। और उस दिन जब उसने पहला पारा मुकम्मल किया, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मी, अब्बू, आप जहाँ भी हैं, देख लीजिए आपकी रुखसार ने हार नहीं मानी। मैं अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मैं कुरान की बेटी बन चुकी हूँ।